क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है? फ्लोर का कंसेप्ट समझ में आ गया है, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 ऐसी ट्रिक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, जिसे समझते ही आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ट्रिक नंबर 1 हमारे पास है। ट्रिक नंबर 1 कहती है कि इसका मतलब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यू है, इट्स 2.3, तो यहाँ पे नंबर लाइन पर उसे प्लॉट कर लेना एंड 2.3 इज बिटवीन 2 एंड 3। तो इसमें से हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 2। बट प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पर नेगेटिव 2.3 होगा। तो नेगेटिव 2.3 के लिए भी आपको सेम नंबर लाइन प्लॉट करनी है, और नेगेटिव 2.3 इज लाइंग बिटवीन -3 एंड -2, एंड आउट ऑफ दीज विच वन इज स्मॉल, -3 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो -3 मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। ट्रिक नंबर 2 हमारे पास होती है कि अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये कि वो इंटीजर है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बट अगर मेरे पास ये नॉन इंटीजर है तो आंसर हमेशा -1 आता है। अब जरा चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। हमेशा ये चीज याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर आप एक लिनियर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन और भी इजी बन जाता है। जैसे कि अगर आपको इसे x को लिखना है, x इज इक्वल टू n दिया है, n मीन्स एनी नंबर, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटी में कि x इज लाइंग बिटवीन n इक्वल टू भी आएगा और n+1 के बीच में लाई कर है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू 3 है, सो x इज लाइंग बिटवीन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन 4। ट्रिक नंबर 4 पर आते हैं हम। इसमें हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा दैट इज अ स्टेप फंक्शन, लेकिन जब इसे इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट ब्रैकेट होगी दैट शुड बी क्लोज बट द राइट शुड बी ओपन ब्रैकेट। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैं इसे किस तरह से लिख सकती हूँ, 2x इज इक्वल टू 5 मीन्स 2.5, और ये मेरे पास किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लास्ट में एक समराइज मैं आपको कर देती हूँ। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर पार्ट, बेसिकली इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मीन्स अगर इसकी वैल्यू 3.7 है तो 3 इज द इंटीग्रल पार्ट एंड 0.7 इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। और भी ट्रिक्स हमारे पास इससे बहुत सारी जुड़ी हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर है, फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर है। वो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए सार शब्द इंस्टीट्यूट चैनल।